नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार मद्य निषेध के लिए जो आपका कल एग्जाम हुआ था 14 जून को फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तो आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया हुआ है। तो अभी हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। तो जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, जो कि मेरे पास बच्चे की तरफ भेजा गया है और जिसका 17 जून को पेपर होने वाला है। आप सब भी पूरा देख के अपना एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए, कैसे आपको रणनीति बना के आगे तैयारी करना है, किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। जो आपका वायरल हो रहा था, ठीक है, तो वहां धुंधला दिख रहा था, बट इसको हम टाइप करवा दिए हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, स्पष्ट हो जाइएगा कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन एक आपका मैथमेटिक्स से पूछा गया था, जिसका आंसर जो होता ऑप्शन में डी होता। अब इसको बनाने का आपसे कोशिश कीजिएगा। ये मैथ का है, जो कि आपका ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज को आपसे देख लीजिएगा और साधारण ब्याज को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर बताते हैं, 80 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद एक व्यंजक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए व्यंजक से जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर जो होता वो आपका 122 होता, ठीक है। तो जो भी 122 लगाए होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा उसका आंसर। चले अगला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका 4 नंबर, भौतिक राशि और उनके सूत्र का मिलान करने के लिए दिया गया था। आपको बताए थे ना कि मिलान करने वाला और कथन से क्वेश्चन आएगा पेपर में, और निश्चित उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और हम आपको ये भी बताए थे कि 2025 में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, सेम टू सेम उसी हिसाब का क्वेश्चन है। और हम आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ का प्रोवाइड किए थे, बिल्कुल कथन निष्कर्ष वाला, प्लस में कुछ वन लाइनर वाला भी क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए हुए थे, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। और वहीं आपको हम बता रहे थे कि सिर्फ लूसेंट के फेर में रहिएगा ना तो डूब के मर जाइएगा, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी पर भी फोकस कीजिए आप सभी। कॉलम भौतिक राशि कॉलम 2 में सूत्र दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले त्वरण का तो आपका v माइनस यू बटा टी होगा, ये सही है। उसके बाद दूरी का क्या हो जाएगा, तो देखिए दूरी का हो जाएगा आपका यू टी प्लस 1/280 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम वेग का जो हो जाएगा ये आपका u प्लस 80 होगा, और अभी केंद्रीय बल जो हो जाएगा mv स्क्वायर बटा r हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम सभी ये कह सकते हैं कि इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। यदि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगी। तो देखिए ये 1 मिनट में लगभग जो है कि आपका 6000 बार कंपन करेंगी। तो जो भी ऑप्शन में डी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होता है उसका। उसके बाद देख लीजिएगा, एक क्षेत्र रक्षक तेजी से गतिमान क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर घिसता है, क्यों घिसता है। तो यहां पर अब सोच के ही आंसर किया जा सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बी राइट आंसर होता। टक्कर के समय को बढ़ाने और बल को कम करने के लिए हाथ वो पीछे खींचता है। मान लीजिए एक क्रिकेटर है, ठीक है, वो गेंद यहां से मारा और एक यहां पर फील्डिंग कर रहा है, उसके हाथ में जब गेंद आया तो वो कैच लेते समय हाथ को पीछे कर लिया। क्यों किया, ताकि उसको चोट कम लगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये आपका श्री राजनधारी सिन्हा होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी, पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो जो भी ऑप्शन में बी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। न्यायमूर्ति रेखा एम दोषी जो है ये आपका प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी पटना उच्च न्यायालय की। उसके बाद देख लीजिएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है, कॉलम में शब्द है और एक विलोम शब्द दिया गया है। देखिए उत्तम का विलोम जो होगा वो आपका अधम होगा, ठीक है, उत्तम का क्या होगा, अधम होगा। उसके बाद दिया गया है आपका उदयाचल, उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद है उत्तरायण, तो उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। उसके बाद है तिमिर, तो तिमिर का क्या हो जाएगा, तो तिमिर का आपका प्रकाश होगा, ध्यान रखिएगा, और बहिरंग का अंतरंग होगा। यानी कि कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1 का 3, 1 का 3, उसके बाद 2 का 1, उसके बाद जो है कि फिर आपका 3 का 2, 3 का 2, ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन मैच करने के लिए आ गया है आपके पेपर में। रेखांकित शब्द का विलोम होगा ऋषि मुनि तेजस्वी होते हैं, तो ये तेजस्वी जो है इसका विलोम क्या होगा।
राइट आंसर होगा निस्तेज, इसका विलोम होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। जो भी ऑप्शन में सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का असंगत है। यहां पर असंगत बताना है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक किंतु गुण कम, ये तो सही है, ठीक है। गलत है ऑप्शन में बी वाला। यथा नाम तथा गुण, हैसियत से बढ़कर बात करना, ये आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। बाकी बात सही है, तो जो भी बी लगाए होंगे ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका। अगला है पुरकेंजे ने कोशिका में उपस्थित द्रव पदार्थ के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया था। तो ये प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग किया था, ऑप्शन में सी राइट आंसर होता है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभी कथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। कथन है कि समानता एक कोशिका, एक जनन कोशिका में गुणसूत्रकों की संख्या एक ही प्रजाति में समान नहीं होती है, पहला कथन। तर्क दिया गया है कि जब दो जनन कोशिकाएं आपस में जुड़ती है तो वो एक प्रजाति में गुणसूत्रकों की संख्या को बहाल कर देती है। बताइए इसमें क्या सही होगा। अभी कथन एक दिया गया था, तर्क उसके बाद दिया गया था आपका आर, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा, तो ध्यान रखिएगा ए और आर जो है ये आपका दोनों बिल्कुल सत्य कथन है, ध्यान रखिएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन में ए की तरफ आप जा सकते थे कि सामान्यतः एक कोशिका और एक जनन कोशिका में गुणसूत्रकों की संख्या एक ही प्रजाति में समान नहीं होती है, यह कथन बिल्कुल सही है। तर्क बता रहा था कि जब दो जनन कोशिका आपस में जुड़ती है तो वो प्रजाति में गुणसूत्रकों की संख्या को बहाल कर देती है, यह भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु के द्विकोरक और द्विपार्श्व समसीमिति है। पिन क्रीम है, फाइलेरिया क्रीम है, जोक है या जेलीफिश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, यानी कि आपका पिन क्रीम हो जाएगा, उसके बाद आपका फाइलेरिया क्रीम हो जाएगा और आपका जोक हो जाएगा, जेलीफिश नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी आपका त्रिकोरक और द्विपार्श्व समसीमिति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो ये इसमें थोड़ा सा इजी प्रश्न आया हुआ है, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। अंतरिक्ष मौसम की स्थिति और तकनीकी प्रणालियों पर उनके प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके प्रभाव के अध्ययन को अंतरिक्ष मौसम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष मौसम विज्ञान कहा जाता है, सॉरी अंतरिक्ष मौसम विज्ञान। जो डी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए अगला है कि अज्ञेय निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहां पर कृति और यहां पर विधा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं क्या। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है विपथगा, ये आपका कहानी संग्रह होगा। नदी का द्वीप, तो जो नदी का द्वीप है ये आपका उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद है शंकु, तो शंकु जो हो जाएगा ये आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये निबंध हो जाएगा। और उत्तर प्रदर्शी जो हो जाएगा ये आपका एक नाटक है, ठीक है। तो ये अज्ञेय द्वारा कृति और उनकी विधाओं के साथ आपका बिल्कुल सही सुमिलित होगा। ये कृति है और ये आपका विधा है अज्ञेय का, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी ऑप्शन में ए की तरफ जा सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैधशाला या सरस्वती विद्या की देवी है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए यहां पर जो है कि विद्या की देवी सरस्वती जो है, ठीक है, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो देखिए यहां पर कमला जो है ना ये आपका इसका पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है कमला, जबकि शारदा, वाणी और गिरा ये सरस्वती का है। अगला है आकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। बिल्ली भाग रही है, ये आपका आकर्मक क्रिया है, ठीक है। बिल्ली भाग रही है, बिल्ली क्या भाग रही है, हाथ भाग रही है, पैर भाग रही है, नहीं पता है, आकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास मतलब संख्या गिनती करने के लिए मिल जाए। चौमास 4 मास, शताब्दी 700 साल हो जाएगा। तिरंगा 3 रंग वाला, उसके बाद है चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, यानी कह सकते हैं कि ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे दशानन वो आपका बहुब्रीहि समास है, बाकी बात ये सभी आपका द्विगु समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जिलों में नई अकादमियों के माध्यम से किस खेल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये आपका एथलेटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। सी
ठीक है, जो सी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए सेबी का 11वां अध्यक्ष जो है तुहिन कांता पांडे हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान एक संक्षिप्त इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा अनुरुद्ध केनिसेंती ने आपका इस किताब को लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि अबुआ राज एटे जना, अबुआ राज एटे जना महारानी राज टूडू जन, ये नारा आपका दिया गया है। तो ये नारा दिया गया था बिरसा मुंडा आंदोलन में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अबुआ राज एटे जना महारानी राज टूडू, यानी कि अब यहाँ पर मेरा शासन अब शुरू होगा, महारानी का शासन नहीं चलेगा, इस नारा का यही अर्थ था जो बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के प्रभावों और उससे निकलने वाले परिणामों का सही मिलान करने वाला विकल्प को चुनिए। वैश्वीकरण का प्रभाव और परिणाम दिया गया है, बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखिए जो है आपका विदेशी निवेश में वृद्धि, तो देखिए इसका एक सही होगा कि वैश्विक बाजार का विस्तार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच। दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान जागरूकता, सस्ते श्रम के कारण नौकरी का नुकसान, तो ये आपका हो जाएगा सांस्कृतिक प्रथा के कारण ये था, ठीक है। उसके बाद है तकनीकी आदान प्रदान और जागरूकता, विचार और मूल्यों का सीमाओं का प्रसार, तो ये आपका स्वचालन और अन्यत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और एक है बहुराष्ट्रीय निगमों का विकास और बाजारों में प्रमुख खिलाड़ी बनना, तो ये आपका बड़ी कंपनियों का वैश्विक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक का एक होगा, ठीक है, दो का आपका तीन हो जाएगा, दो का तीन हो जाएगा, आपका तीन का दो हो जाएगा, तीन का दो हो जाएगा, तीन का क्या दिया गया है, तीन का आपका दो दिया गया है, और आपका चार का चार ही दिया गया है, यानी कि एक तीन दो चार, एक तीन दो चार, एक तीन दो चार, एक तीन दो चार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण दिए गए हैं तो यहाँ पर साइन 1 साइन आर का अनुपात किसके बराबर होगा? जहां पर V1 V2 का माध्यम 1 हवा में और माध्यम 2 पानी में क्रमशः प्रकाश का चाल बताइए, यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका V1 बटा V2 ही इसका प्रकाश का चाल होता है, ठीक है, हवा और पानी में। तो ऑप्शन में सी की तरफ यहाँ जा सकते, सॉरी ऑप्शन नंबर V1 बटा V2 होता है, ऑप्शन में ए वाला। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मूल रोम निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं के विस्तार होते हैं? तो ये आपका एपिडर्मियल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट, इसे हरित लवक कहा जाता है, मैट्रिक्स यानी कि तरल भाग को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो इसे स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन में सी लगाएंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में प्रमुख चाय उत्पादक जिले कौन से हैं? ये क्वेश्चन शायद आपका फर्स्ट शिफ्ट का है जी, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख चाय उत्पादक जिले कौन से हैं? दार्जिलिंग और आपका जलपाईगुड़ी, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन में बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। तो जो डी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा तारामंडल नहीं है? तो देखिए सीरिया जो है ये आपका तारामंडल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे, ये एक तारा है, जब बाकी बात ये सभी आपका तारा मंडल है। उसके बाद देख लीजिएगा 31 नंबर है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाए थे। कारण है कि सरकार ने देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी स्पर्धाओं से बचाने के लिए किसे आवश्यक माना था? पहला कथन दिया गया है, दूसरा कथन है, तीसरा है, चौथा है, बता सकते हैं क्या? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाए थे, बिल्कुल सही कथन है। आर बता रहा है कि सरकार ने देश के भीतर उत्पादक को विदेशी स्पर्धा से बचाने के लिए आवश्यक था, इसीलिए जो कि इस पर प्रतिबंध लगाया था, तो दोनों बिल्कुल सही है। पहली पुनः संयोजक वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनाई गई थी? ये आपका हेपेटाइटिस बी के लिए बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, जो बी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन आपका फर्स्ट सीट का है।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो 2019 से 21 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा, तो जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे या बी लगाए होंगे गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपसे भी 1090 2015 से 16 में जो था वो आपका 1062 था, जो कि आपका 19-21 में बढ़ के ये 1090 हो गया। ठीक है, वेरीफाई कर चुके हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल सही आंसर है, यही लिया जाएगा आयोग के द्वारा भी। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बिहार किस श्रेणी में आता है? शायद आकांक्षी इसका राइट आंसर लेना चाहिए आयोग के द्वारा। अब देखिए क्या लेता है, इस पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि समय के साथ ये घटते बढ़ता रहता है। अब किस हिसाब से ये क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए की तरफ तो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आपसे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही आंसर हो सकता है। ठीक है, मेरे अंदाज से ए सही होना चाहिए। अगला है, भारत में किशोर के लिए आमतौर पर स्वीकृत आयु सीमा क्या है? तो 10 से 19 वर्ष रखा गया है। अगला है कि ब्लू घोस्ट मिशन 1 चंद्रमा पर उतरने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी थी? तो ये आपका फायरफ्लाई एरोस्पेस का ये जिम्मेदारी थी। ऑप्शन में ए जो टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है। एक जलीय विलयन ए फिलोप्थिलिन विलयन को गुलाबी रंग का कर देता है। ए जलीय विलयन बी मिलाने पर गुलाबी रंग गायब हो जाता है। बी विलयन ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, बता सकते हैं क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि ए यानी कि पीएच मान 7 से अधिक होगा और बी यानी कि पीएच मान 7 से कम होगा। यानी कह सकते हैं कि ए जो दिया गया है फिलोप्थिलिन विलयन का गुलाबी रंग जो कर देता है, यह आपका जलीय विलयन जो होगा इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। बी मिलाने पर गुलाबी रंग गायब हो जाता है। तो यहाँ पर ए और बी में कौन सा कथन सही था? तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए का पीएच मान अधिक होगा, बी का 7 से कम हो जाएगा पीएच मान। अगला है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में पानी निम्न तापमान पर उबलता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसी कारण से। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा सकते थे हम सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। अभी कथन दिया गया है कि किसी तत्व के समस्थानिक को परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, कारण समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या आपका क्या है, अलग है। देखिए ये कथन आपका गलत है, बोलिए कैसे? बोलिए कैसे? देखिए ए और आर दोनों सही है, ठीक है, परंतु आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि याद रखिएगा समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, ये आपका समान होता है, ना कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। तो ये न्यूट्रॉन की जो संख्या समान बता रहा है ये गलत है। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या समान होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। तो ए आर ये दोनों कथन सही है, बट आर ए का व्याख्या नहीं कर पा रहा है सही से। अगला है निम्नलिखित कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान कीजिए। झुर्रीदार ग्रीन यानी कि अप्रभावी जीन और गोल पीला यानी कि प्रमुख जीन के बीच द्विसंकर क्रॉस बताना है आप सभी को। यानी कि क्रॉस से संबंधित यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए गोल पीला जो दिया गया है, तो गोल पीला का जो हो जाएगा ये आपका 4 वाला यानी कि 9 होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद गोल हरा जो दिया गया है इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 वाला, ठीक है। और झुर्रीदार जो पीला दिया गया है, झुर्रीदार पीला का हो जाएगा ये आपका 3 होगा, ध्यान रखिएगा। और आपका झुर्रीदार हरा जो है इसका 1 आपका क्रॉस होगा द्विसंकर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। यानी कि कह सकते हैं कि 1 का 4, 2 का बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 41 में दिया गया है कथन 1 और बी एक व्यवहार कुछ राशि के अनुपातीय मैथमेटिक्स का सवाल है, बना लीजिएगा, आंसर बताते हैं आपको, ठीक है। इसमें केवल 2 और 3 सत्य होना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 ऑप्शन सत्य होगा इसका। कहाँ है 2 या 3? यही है, ठीक है, सी नंबर। तो 2 और 3 ये वाला कथन इसका सही है। उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ x के विलयन y का प्रयोग सफेदी करने के लिए x और y क्या है? तो यहाँ पर x जो हो जाएगा CaO होगा और y जो हो जाएगा CaOH2 होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक शुष्क परखनली में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने से क्या अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन में ए वाला सही आंसर होता, यानी कि Fe2O3 SO2 एवं SO3 उत्पादित होता है इससे।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मिट्टी का पहचान करिए। कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी और काजू जैसी फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा होगा? तो कपास के लिए काली मिट्टी है और काजू के लिए आपका लेटराइट मिट्टी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से यंत्र आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोमीटर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर ले जाने वाली निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, साइमन कमीशन ये 1928 में बहिष्कार हुआ था। पूर्ण स्वराज ये आपका 1929 हो जाएगा। वायसराय इरविन को 1930 में ही कह सकते हैं कि आपका पत्र भेजा जाता है 11 मांग के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा, और नमक सत्याग्रह भी 1930 में होता है। तो ये आपका घटना जो जाएगा पहले ये होगा, उसके बाद ये तब ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 वाला घटना इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मेजी पुनर्स्थापना ने किस देश में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया था? तो ये आपका जापान दिया था, जापान ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वनों का संरक्षण मानव जाति के अस्तित्व की कुंजी है। भारत में इस दिशा में अपनाई जाने वाली कुछ प्रथाओं में से एक संयुक्त वन प्रबंधन है। संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित सही जानकारी की पहचान कीजिए। तो इसमें सही जानकारी का पहचान करना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो इसका 1 और 4 सही है। ठीक है, डायरेक्ट बताते हैं कि इसमें स्थानीय समुदाय को खराब हो चुके वनों के प्रबंधन और पुनर्स्थापना में शामिल किया जाएगा। और उसके बाद जो है कि आपका 4 सही होगा, स्थानीय ग्राम समुदाय के सदस्य और लकड़ी वन उत्पादन के समान मध्यवर्ती लाभों के हकदार हैं। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी वाला जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि मोरान हुगरी जान तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो ये आपका असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब देखिए, ये आपका जो है ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ देख लीजिएगा, जो बच्चों की तरफ भेजा गया था ना, इसका क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आया है, क्वेश्चन पेपर 1 का बाहर आया था। तो ये बच्चों की तरफ जो भेजा गया वो बताते हैं। तो जो भी एग्जाम देके आए देख लीजिएगा आपसे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो ये तो आप सभी को पता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। उसके बाद था आपका ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें किस प्रकार की पड़ती है? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। पर यहाँ जो क्वेश्चन था कि ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु के बीच लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ठीक है, भारत इतिहास में गांधी युग का समय काल, तो गांधी युग से एक क्वेश्चन था। ठीक है, 1915 से 48 तक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला होता। उसके बाद है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद समूह है? तो मौलिक अधिकार जो है ये 12 से 35 तक है, बट ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी आधार पर यह क्वेश्चन तैयार किया गया था। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति पद की शपथ से संबंधित अनुच्छेद, ये आपका अनुच्छेद 60 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद है दलहस्ती जल विद्युत परियोजना, यह क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये चिनाब नदी पर था। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो ये आपका वर्षा, तापमान, मानव गतिविधि, तो ये सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी। उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में बागवानी कृषि का प्रमुख उत्पादक, तो देखिए बागवानी कृषि के लिए जो हो जाएगा ये आपका आम इसका सही आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो ये कर्नाटक में है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो याद रखिएगा 1006 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सॉरी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको काट दीजिएगा, 1106 कर लीजिए। उसके बाद है कि उपभोक्ता हितों की रक्षा किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से ही संबंधित है ये। उसके बाद है खनन एवं शहरीकरण का दुष्प्रभाव क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण इसका मुख्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए एनपीए का फुल फॉर्म पूछा गया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका सही आंसर होता ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा रामनवमी किस भगवान के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन था आपके पेपर में। ठीक है, बट बच्चे को पूरा याद नहीं था, तो इस आधार पे क्वेश्चन ये बना हुआ है। तो राम तो पता होगा, यह हो सकता है कि किस राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है। कोलार स्वर्ण खदान ये कहाँ पे है? तो यह आपका कर्नाटक में है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित नहीं है। तो देखिए वाल्मीकि आपका कहाँ पे है? तो ये आपका बिहार में है।
आपका दुधवा बिहार में नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। ये आपका पार्क से था, निम्न में से कौन सा पार्क बिहार में नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है ये बिहार में नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाकी बात सारा बिहार में है। अगला है, टपकता हुआ जल किस प्रकार की जल की बर्बादी को दर्शाता है? नहीं, गलत बात। ये आपका क्वेश्चन था कि टपकता हुआ पानी में कौन सी क्रिया है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था आपका, टपकता हुआ पानी में कौन सी क्रिया है। शायद पहला वाला जो सेट हम आपको दूसरा सेट करवाए थे उसमें क्लियर किए थे। राम पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया है? तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये सकारात्मक। राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, सकारात्मक। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्व छठ पूजा हो जाएगा। उसके बाद है बिहार की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला यानी कि खटवा वर्क जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका कढ़ाई कलाई से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, खटवा वर्क कढ़ाई कलाई से। उसके बाद है केरल से भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे KR नारायण बने थे। उसके बाद देख लीजिएगा पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल, तांबा और आपका जास्ता का मिश्रण है, ठीक है, तांबा जास्ता। उसके बाद है भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को सम्मान प्रदान किया गया था। तो देखिए 2024 में ही दिया गया था 5 व्यक्ति को, 2025 और 2026 में नहीं दिया गया, ठीक है, बात समझे। ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे। यूरेनियम का सर्वाधिक प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, U-235 होगा। उसके बाद है कि वह बाजार जाएगा कौन सा काल है? तो ये आपका भविष्य काल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ये भी क्वेश्चन आपका था, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अमेरिका की क्रांति, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में 1776 में। उसके बाद देख लीजिएगा कि स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स 2025 का आयोजन ये कहाँ किया गया था? तो ये आपका इटली में किया गया था। और उसके बाद 5 जगत का वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका RH विटेकर ने किया था। तो ये सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो बच्चों की तरफ भेजा गया था, हो सकता है कुछ क्वेश्चन अलग भी हो जाए, क्योंकि उस आधार पर भी क्वेश्चन हम बना के आपको दिए हुए 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि बच्चे जैसे बोला कि सर अनुच्छेद से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो अनुच्छेद से उस आधार पर क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं। अब रहा कि आपको आगे क्या करना है। देखिए जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 17 जून वाले को क्या करना है? तो अभी आपको NCERT वाला चीज फॉलो करना है, और हम बिल्कुल NCERT बेस्ड अभी आपके लिए प्रैक्टिस शीट लाएंगे, तो उन प्रैक्टिस शीट को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरह कथन निष्कर्ष हो गया, और जो शॉर्ट क्वेश्चन रह सकता है वो सारा शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, शहीद वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए पूरा चीजें हम बता दिए, जितना क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का अगर बात किया जाए तो पूरा क्वेश्चन बाहर नहीं था, ठीक है, आधा क्वेश्चन लगभग बाहर था, तो आधा क्वेश्चन हम आपको टाइप करवा के पूरा बता दिया है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।